हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन को समझिएगा ध्यान से। एक्सेलरेशन थोड़ा सा समझने में जो है ना क्वेश्चन हो जाता है, इस पर इजीली होता है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ध्यान से समझिएगा क्या होता है एक्सेलरेशन। देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम बाय टाइम टेकन। देखिए, वेलोसिटी चेंज का मतलब समझिए क्या होता है। अगर कोई पार्टिकल जो है यहाँ 0 सेकंड से शुरू करता है, ये आपका यहाँ पर जो है 1 सेकंड पर पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो 2 सेकंड पर है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसका वेलोसिटी जो है मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड है। कितना है? यहाँ पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड है। जब ये पार्टिकल्स 1 सेकंड पर आएगा तो इसका वेलोसिटी हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ये पार्टिकल्स जब 2 सेकंड पर आया तो इसका वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड। देखिए, ये वेलोसिटी जो बढ़ रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम इसका एक्सेलरेशन पूछे तो क्या बोलिएगा कि चेंज इन वेलोसिटी मतलब 4 - 2 बाई टाइम कितना है 1 - 0 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो वहाँ पर उसको हम एक्सेलरेशन नहीं कर सकते हैं, वो आपको जो है सो बढ़ना चाहिए। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो उसमें बताएंगे कि एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होता है, कैसे होता है इसके बारे में बतलाएंगे। अब समझिएगा, होता है एक एवरेज एक्सेलरेशन जो सिलेबस में नहीं है, 9th का एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ये होता है आपका v2 - v1 बाई t2 - t1। मतलब देखिए, वेलोसिटी में दोनों में चेंज और टाइम दोनों में चेंज, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर डिक्रीज करने लगे तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इसके पहले समझ लीजिएगा कि इसका एसआई यूनिट है सबके बारे में। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, ms के पावर -2। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं कि डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन ये आपका भी सिलेबस में नहीं है। डायमेंशन क्या होता है? देखिए, इसका m क्या है? m क्या है? मीटर है, मतलब कि लेंथ है। सेकेंड टाइम s क्या है? टाइम है इसका। तो t ऊपर गया तो -2, m का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। मतलब इसका डायमेंशन कितना हो गया m0 L1 t के पावर -2। इसका डायमेंशन हो गया m0 L1 t के पावर -2। इस हो गया डायमेंशंस। ठीक है, हम बात करते हैं रिटार्डेशन का, या इसी का नाम है निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं डिसलरेशन। ये 3 नाम से हम लोग जानते हैं इसको। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता है, इफ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेड यूनिफॉर्मली। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता है तो इसे कहते हैं हम रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन या डिसलरेशन। समझिएगा, अगर कोई पार्टिकल्स जो है अप से डाउन आ रहा है, मान लीजिए अप से डाउन आ रहा है, यहाँ है 0 सेकंड, यहाँ पर है आपका 1 सेकंड और यहाँ पर आपका है 2 सेकंड। अगर पार्टिकल का यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो है 4 मीटर पर सेकंड, सॉरी और थोड़ा ज़्यादा मानिए 10 मान लीजिए, 10 मीटर पर सेकंड। जब 1 सेकंड पर पार्टिकल आया तो इसका वेलोसिटी हो गया 8 मीटर पर सेकंड। जब ये 2 सेकंड पर आया तो इसका हो गया 6 मीटर पर सेकंड। तो अगर पूछे कि बताओ यहाँ पर कि रिटार्डेशन का वैल्यू कितना होगा, तो आप कहोगे क्या, कितना डिक्रीज हुआ? तो 2। ठीक है ना, तो 10 - 8, 10 - 8। ठीक है, बाई
जीरो माइनस 1 यानी 1 माइनस 0 भी लिख सकते हैं इसको, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप कहोगे रिटार्डेशन तो आपको प्लस में वैल्यू लिखना पड़ेगा। अगर पूछे कि बताओ यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू बोलना पड़ेगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस बात को भी ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन में दो तरह से होता है। एक्सेलरेशन जो है आपका इसमें दो ठो है, एक है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा है आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होता है वो कंटिन्यू बढ़ता है। यहाँ पर है 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड पर 0 सेकेंड पर मान लेते हैं कि पार्टिकल का है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सेकेंड में आपका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। ये आपका 1 सेकेंड पर, सेकेंड सेकेंड पर पार्टिकल जो है वो कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ पर जो है टाइम के अकॉर्डिंगली पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अगर ये पार्टिकल से ही पार्टिकल्स जो है 0 सेकेंड हो गया आपका, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है फर्स्ट सेकेंड पर मान लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड है। सेकेंड सेकेंड पर हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका जो थर्ड सेकेंड है यहाँ पर हो गया 17 मीटर पर सेकेंड। तो पार्टिकल्स का वेलोसिटी जो है वह चेंज क्या हो रहा है, कोई डिफिनेटली नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंटली नहीं हो रहा है। ऐसे स्थिति में हम बोलते हैं कि पार्टिकल जो होता है वह नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन में हम लोग 3 केस ध्यान रखते हैं। एक है कि अगर जो है आपका पार्टिकल्स भी जो है ग्रेटर देन, देखिए फर्स्ट केस भी ग्रेटर देन हुआ, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है ये बड़ा है किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। अगर पार्टिकल्स जो है स्टार्ट किया है 2 मीटर पर सेकंड से, अब फिर उस कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, यानी वैसे स्थिति में क्या कहेंगे कि भी का जो वेलोसिटी भी है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से बड़ा है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर जो है भी का वैल्यू छोटा है तो वैसे में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव। अगर जो है भी और यू दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा आपका 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तीनों केस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करा देते हैं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन। देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, ए बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या हुआ, यू का वैल्यू आपका दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अटेन से स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, यानी भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ 36 × 5/18, 18 टू या यानी 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है आपका दिया हुआ 10 मिनट नहीं, यहाँ पर 10 सेकेंड कर लीजिए, 10 सेकेंड। टाइम कितना दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। यानी फाइनल कितना हुआ आपका 10, इनिशियल कितना हुआ 0, टाइम कितना हुआ 10, यानी 10/10 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाइक एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। एक बाइक जो है वो आपका जस्ट आफ्टर द स्टार्ट, देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। 0 मीटर पर सेकेंड है यू का मान, अगर हम भी का मान बात करें तो 36 किलोमीटर क्या है पर आवर है। इसमें भी उतना ही था, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए, इसको कर लीजिए 72, यहाँ पर 72 कर देते हैं। द बाइक्स अप्लाई ए ब्रेक टू स्लो डाउन द बाइक, इट टेक्स 20 सेकेंड टू स्टॉप। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 10 सेकेंड लेता है, टाइम कितना लेता है 10 सेकेंड। और उसके बाद कह रहा है क्या कि यहाँ भी का वैल्यू कितना है 72 × 5/18, 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए इसको हम किस में चेंज कर दिए, मीटर पर सेकेंड में। टाइम लिया हुआ मालूम है, यू मालूम है। अब कह रहा है क्या कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ टू बाइक। अब देखिए सेकंड केस में क्या बनेगा समझिएगा, दी बाइक अप्लाई द ब्रेक, जब ब्रेक को अप्लाई करेगा बाइक तो यहाँ पर जो इसका भी है उस सेकंड केस में यू का काम करेगा, मतलब यू का वैल्यू आपका हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और देखिए जब बाइक रुकता है
20 सेकंड में स्टॉप करता है, तो वैसे स्थिति में v का वैल्यू कितना होगा आपका 0 मीटर पर सेकंड। अब टाइम कितना लिया है यहाँ पे, टाइम लिया है 20 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू कितना है 20, u का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना है 10, 20/10 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा एक्सेलरेशन, तो v माइनस यू बाई टी। v का वैल्यू 0 हो गया, u का मान 20, टाइम का मान 20, मतलब -20/20 कैंसिल हो गया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर क्या हुआ, बाइक डिसलरेट किया। ठीक है, आपको हम 3 क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं और तीनों आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए तीनों क्वेश्चन आपको बनाना है, पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन को। ए कार एट 36 किलोमीटर पर आवर, स्पीड अप टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन इफ द सेम कार स्टॉप इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स रिटार्डेशंस। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है आपका दोनों का। ए ड्राइवर decreases the speed of car from 25 meter per second to 10 meter per second in 5 second, find the acceleration of the car। आंसर क्या है आपका -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बॉडी मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड इज ब्राउट टू रेस्ट इन 5 सेकंड, व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। आंसर क्या है इसका 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसका आंसर दीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, हमारा चैनल है 99 मैथ एंड साइंस। धन्यवाद।